ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसके बचपन का शुरुआती दौर बड़ी सुख सुविधाओं से गुजरा, मगर फिर पिता के देहांत के बाद एक दौर शुरू हुआ परेशानियों और दुख तकलीफ़ों का। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पाथ देख रहे सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। संतों की जीवनी के पहले एपिसोड में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ मिलारेपा के जीवन के बारे में। मिलारेपा का जन्म नेपाल के पास पड़ते पश्चिम तिब्बत के गुंगटांग जिले में हुआ था। उनका जन्म एक रईस खानदान में हुआ। पिता व्यापारी थे। 3 मंजिला आलीशान घर और दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उनके पास थीं। मिलारेपा जब 7 वर्ष के थे तब अचानक उनके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। बड़े बड़े वैद्य हकीमों को दिखाया, मगर उनकी बीमारी का इलाज कर पाना लगभग नामुमकिन था। मिलारेपा के पिता ये जान चुके थे कि उनके पास समय बहुत ही कम बचा है। उनके पिता ने अपने भाई, बहन और बाकी सब रिश्तेदारों को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने भाई यानी मिलारेपा के चाचा को अपनी बीवी, बच्चे और जायदाद का तब तक ख्याल रखने को बोला जब तक मिलारेपा और उसकी बहन बड़े नहीं हो जाते। मिलारेपा के चाचा ने अपने भाई को ऐसा ही करने का वचन दिया। अपने भाई को वचनबद्ध करते हुए मिलारेपा के पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। भाई की मृत्यु के पश्चात मिलारेपा के चाचा और चाची के मन में लालच फूट पड़ा। मिलारेपा के चाचा ने सारी जायदाद को अपनी बहन यानी मिलारेपा की बुआ के साथ आधा आधा बांट लिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके चाचा चाची ने मिलारेपा की माँ से नौकरों से भी बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। जीवन बद से बदतर होने लगा तो एक दिन मिलारेपा की माँ ने सारे रिश्तेदारों को एकत्र किया और अपना हक वापस मांगने के लिए आवेदन किया, मगर किसी भी रिश्तेदार ने उनका साथ नहीं दिया। बल्कि इस बात से क्रोधित मिलारेपा के चाचा ने उसके परिवार को एहसान फरामोश बताकर सबके सामने धक्के मारते हुए उनको उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया। मिलारेपा और उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाने लगा। सभी रिश्तेदारों ने उनके लिए अपने घरों के दरवाजे तक बंद कर दिए। हालत ऐसी थी कि उनके पास दवा दारू तक के पैसे ना बचे। अंत में मिलारेपा की माँ को भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ा। वक्त की इस हेरा फेरी के बीच मिलारेपा प्रतिदिन प्रतिशोध की ज्वाला में दधक रहा था। वो अपने चाचा चाची और सभी रिश्तेदारों से बदला लेना चाहता था। एक दिन मिलारेपा की माँ ने क्रोधवश मिलारेपा को अपने साथ हुए इस अन्याय का बदला लेने के लिए घोर तंत्र विद्या सीख कर आने के लिए कहा, और साथ ये भी कहा कि अगर कहीं तुम असफल लौटे तो मैं उसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। माँ को वचन देते हुए मिलारेपा तंत्र विद्या सीखने के लिए किसी काबिल गुरु की तलाश में निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते मिलारेपा को एक लामा के बारे में पता चला जो घोर तंत्र विद्या के माहिर थे। मिलारेपा उनके पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में बताया। मिलारेपा ने लामा को प्रार्थना की कि कृपया उसे तंत्र विद्या सिखाई जाए जिससे वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। लामा ने भी मिलारेपा को सिखाने के लिए हामी भर दी। सीखने की लगन और दृढ़ निश्चय से किए गए क्रिया अभ्यास से मिलारेपा ने मात्र थोड़े समय में ही कई तंत्र सिद्धियां हासिल कर लीं। तंत्र विद्या में निपुण होने के बाद मिलारेपा वापस अपने घर की ओर लौटा। लौटने के पश्चात मिलारेपा को पता चला कि उसकी माँ और बहन अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस घटना के पश्चात मिलारेपा और भी भावुक और क्रोधित हो गया। वो सही मौके की तलाश करने लगा और आखिरकार वो सही समय भी आ गया। मिलारेपा के चाचा और चाची ने अपने बेटे की शादी के लिए अपने घर एक समारोह आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। सभी रिश्तेदार एक ही छत के नीचे एकत्रित थे। मिलारेपा इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। बिना समय नष्ट किए मिलारेपा अपने घर से थोड़ी दूर एक पहाड़ी के ऊपर जा पहुंचा और वहीं बैठकर अपनी तंत्र क्रियाएं करने लगा। एक तरफ शादी का समारोह चल रहा था और दूसरी तरफ मिलारेपा अपनी तंत्र क्रिया को संपूर्ण करने में जुटा हुआ था। क्रिया के अंतिम चरण के पूर्ण होते ही मिलारेपा उठा
और एक अदृश्य शक्ति से अपने चाचा के घर की तरफ एक जोरदार प्रहार किया। मिलारेपा के इस प्रहार से एक जोरदार धमाका हुआ और उसके चाचा का 3 मंजिला खूबसूरत मकान तबाह होके राख के ढेर में परिवर्तित हो गया। घर में मौजूद सभी रिश्तेदार, चाचा चाची घर के मलबे के नीचे दबकर ही मारे जाते हैं। मिलारेपा ये देखकर काफ़ी खुश हुआ, मगर मिलारेपा की ये खुशी कुछ पल के लिए ही थी। मिलारेपा के जीवन का लक्ष्य पूरा हो चुका था, मगर उसके मन में पश्चाताप की भावना सदा ही बनी रही। उसे एहसास होने लगा कि बदले की भावना में उसने कहीं कुछ गलत कर दिया है। मिलारेपा हत्याओं के इस पाप से मुक्ति चाहता था और साथ साथ जीवन मृत्यु के चक्कर से भी आज़ाद होना चाहता था। इसीलिए मिलारेपा ने किसी योग्य गुरु की तलाश शुरू कर दी जो उसे आत्मज्ञान करा सके। ढूंढते ढूंढते मिलारेपा को मारपा के बारे में पता चलता है। पूरे तिब्बत में मारपा ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ट्रांसलेटर यानी अनुवादक भी कहा जाता था। उन्होंने भारत के बहुत सारे योगी महात्माओं के ज्ञान ग्रंथों को तिब्बत भाषा में अनुवादित करके प्रकाशित किया था। उन्होंने अपना बहुत सारा समय भारत के योगी महात्माओं के संग गुजारा था, जिनसे उन्होंने शिक्षाएं ली और उसे तिब्बत भाषा में भी अनुवादित किया। मिलारेपा ने मारपा को मिलकर अपने जीवन की सारी घटना के बारे में बताया और मारपा को उन्हें दीक्षित करने के लिए भी आग्रह किया। मगर मारपा का दीक्षा देने का ढंग सभी गुरुओं से अलग ही था। मारपा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, मगर सही वक्त आने पर। तब तक तुम यहीं रुको। मेरे घर, खेत, पशुओं के खान पान और सफाई का आज से तुम ख्याल रखो। मिलारेपा ने कहा, ठीक है। खेतों में हल जोतने से लेकर घर की साफ सफाई तक का काम मिलारेपा खुद ही करने लगा। ऐसा करते करते मिलारेपा को तकरीबन 10 वर्ष बीत गए। बीच बीच में मिलारेपा ने मारपा से जाकर प्रार्थना की कि उसे दीक्षा दी जाए, मगर मारपा ने उसे हर बार की तरह दीक्षा देने से इनकार कर दिया। मारपा ने कहा कि अभी तुम दीक्षा के काबिल नहीं हुए। दीक्षा के लिए काबिल होने में तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा। दीक्षा की आस में मिलारेपा ने 10 वर्ष और मारपा के घर काम किया। बीच बीच में कई लोग आते रहे और दीक्षित होकर जाते रहे, मगर मारपा मिलारेपा को हर बार की तरह इनकार ही करते रहे। निराश होकर मिलारेपा ने मारपा की पत्नी से प्रार्थना की कि उसे अब दीक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि तकरीबन 20 वर्षों से वो यहाँ नौकरों की तरह काम कर रहा है। मगर मारपा उसे दीक्षित करने से हमेशा अनदेखा ही करते रहे हैं और अब तो मेरी आयु भी बहुत हो चुकी है। पता नहीं मृत्यु से पहले मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा कि नहीं। मिलारेपा की ये हालत देख मारपा की पत्नी को भी तरस आने लगा। उसने मारपा से जाकर प्रार्थना की कि कृपया मिलारेपा को दीक्षा दे दीजिए। उसने कई वर्ष आपकी आज्ञा मानकर आपकी सेवा की है। अपनी पत्नी के बार बार जोर देने पर मारपा ने कहा, ठीक है, मैं उसे दीक्षा दूंगा, मगर एक शर्त पर। उसे मेरे लिए एक भवन का निर्माण करना होगा। मिलारेपा ने भी अपने गुरु की आज्ञा मानी और उनके लिए अकेले ही एक खूबसूरत विशाल भवन का निर्माण करने में जुट गए, इस आस में कि एक दिन उसके गुरु उसे गुप्त ज्ञान की दीक्षा देंगे। मगर कड़ी लगन और कई वर्षों की मेहनत के पश्चात जब भवन बनकर तैयार हुआ तो गुरु ने कहा, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम जाओ और इससे और बेहतर भवन का निर्माण करो। अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए मिलारेपा ने अपने गुरु को कई बड़े से बड़े और पहले से बेहतर भवन बनाकर दिखाए, मगर गुरु ने उसे हर बार की तरह दोबारा बनाने को कहा। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए और फिर एक दिन मिलारेपा की हिम्मत भी टूटने लगी। उसे लगने लगा कि उसके गुरु उसे दीक्षा नहीं देंगे और उसका सारा जीवन यूं ही नष्ट हो जाएगा। मिलारेपा का धैर्य टूटने लगा, उसकी सहन शक्ति खत्म होने लगी और फिर अंत में मिलारेपा जब अपने प्राण त्यागने ही वाला था कि तभी अचानक उसके गुरु ने उसको सही समय पर आकर रोक लिया और उसे गले लगाते हुए कहा कि अब सही समय आ गया है, तो अब तुम दीक्षा के काबिल हो चुके हो। मारपा ने मिलारेपा को आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए योग की सारी विद्याएं सिखाई और फिर अभ्यास के लिए उसे पहाड़ पे एक गुफा के अंदर बंद कर दिया। ध्यान करते करते मिलारेपा को देवी डाकनी के दर्शन हुए। डाकनी ने मिलारेपा से कहा कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं दिया, तुम वापस जाओ और उनसे
एक और विद्या के बारे में पूछो। बिना समय नष्ट किए मिलारेपा अपनी गुफा से निकल मारपा के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। ये सुनकर मारपा को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस विद्या के बारे में उन्हें भी उनके गुरु ने नहीं बताया था। इस विद्या को जानने के लिए मारपा मिलारेपा को अपने साथ लेकर तिब्बत से भारत अपने गुरु निरोपा को मिलने पहुंचे। निरोपा उस समय के बहुत प्रसिद्ध गुरु थे। वो नालंदा यूनिवर्सिटी में बतौर शिक्षक भी रह चुके थे। उन्होंने योग की सारी विद्याओं का गहनतम अध्ययन किया था। जब मारपा निरोपा से मिले तो उन्होंने अपने शिष्य मिलारेपा के साथ हुई उस घटना के बारे में बताया, तो निरोपा ने माना कि उन्होंने मारपा को उस विद्या के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि तब सही समय नहीं था। मगर मिलारेपा की तरफ देखकर निरोपा ने कहा कि अब सही समय आ चुका है इस विद्या को जानने का। निरोपा ने मिलारेपा को योग की महामुद्रा के बारे में बताया और इसका नियमित अभ्यास करने को भी कहा। इसके पश्चात मारपा मिलारेपा को अपने साथ लेकर वापस तिब्बत की ओर चले गए। तिब्बत आकर मिलारेपा कई महीने गहरे ध्यान में डूबे रहे और फिर आखिरकार वो शुभ घड़ी भी आ ही गई, जब ध्यान करते करते मिलारेपा को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। पूरे तिब्बत में हजारों वर्षों के पश्चात किसी बुद्ध का आगमन हुआ था। मिलारेपा ने अपने ज्ञान की ज्योति से कई भटके लोगों को रास्ता दिखाया। मिलारेपा जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हुए। उन्हें परम सत्य की प्राप्ति हुई। अपने मन को जीतकर उन्होंने सारी सृष्टि को जीत लिया। इसके पश्चात पूरे तिब्बत में उनके कई शिष्य हुए। उनके गुरु मारपा भी उनके शिष्य बन गए। मिलारेपा ने एक साधारण बालक से बुद्ध होने तक के सफर का सारा श्रेय अपने चाचा चाची को दिया। उन्होंने कहा, अगर उनके चाचा चाची उनसे दुर्व्यवहार ना करते तो शायद आज वो बुद्ध ना होते। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतों की जीवनी के पहले अध्याय में मिलारेपा के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।